दोस्तों, अगर आप भी एक जियो यूजर हैं तो ये खबर सुनने के बाद आपको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में एक बार फिर से बड़ा बदलाव कर दिया है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि उसने अपने जो रिचार्ज प्लान है उसको और महंगा कर दिया है। आपको पता होगा, अगर आप जियो का सिम यूज़ करते हैं तो सबसे पॉपुलर प्लान जो जियो का है वो 249 का है, जिसमें हमें 1 GB डेटा मिलता था और साथ ही 28 दिन की वैलिडिटी मिलती थी। लेकिन जियो ने अब इसको ख़त्म कर दिया है और इसकी जगह एक नया रिचार्ज लिया है। मतलब अगर अब आपको 28 दिन का रिचार्ज कराना है तो अपनी जेब से 299 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इस 299 के रिचार्ज में आपको कुछ खास नहीं, वही सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे 100 SMS मिल जाएंगे और 1.5 GB डेटा मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी वही 28 दिन की होने वाली है। लेकिन आप ये देखिए कि कैसे जियो यहाँ पे काम कर रहा है। 2016 से शुरुआत की तो सबको फ्री में मोबाइल इंटरनेट देना शुरू किया, फिर आगे चल के दाम बढ़ाना शुरू किए। अब एकदम यहाँ पे प्राइसिंग पावर जियो के हाथ में ऐसे ही समझ में आता है। पहले यही रिचार्ज आप देखें तो 179 इससे भी सस्ते हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पे जब इन कंपनियों का यूजर बेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो ये मनमानी करती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा कोई भी प्लान इनका नहीं मिलेगा जिसमें ये डेटा ना प्रोवाइड करते हो, और डेटा के साथ जोड़ के ये प्लान को धीरे धीरे दिन प्रतिदिन महंगे करते जा रहे हैं। जैसे अभी ये आपको 28 दिन का प्लान देखने को मिलेगा, हो सकता है मे भी आने वाले समय में, क्योंकि इन्हीं के पास सारी पावर है, इस प्लान को ही 24 दिन का कर दें और फिर आगे चल के यही रणनीति अपना के इस प्लान को हटा देंगे, इसको 28 दिन का करेंगे। प्राइस हो सकता है 400 रुपये भी पहुंचा दिया जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अभी इस समय टेलीकॉम मार्केट में बहुत ज़्यादा कम होता हुआ दिख रहा है। इसी की वजह से ये जो दोनों कंपनियां, स्पेशली अगर मैं एयरटेल और जियो की बात करूं तो कहीं ना कहीं लगता है अपनी मनमानी करते हुए दिखते हैं। वहीं पे अगर मैं इनके यूज़र बेस की बात करूं तो जो ट्राई की रिपोर्ट आई थी, जो आंकड़े आए थे जून में, ऐसे में देखा गया था कि जियो ने सबसे ज्यादा अपनी जो यूजर बेस था उसको जोड़ा था। तो जियो ने यहाँ पे 19 लाख नए यूजर्स को जोड़ा था जून के डेटा की बात करूं, और वहीं पे एयरटेल दूसरे नंबर पे रहा था जिसने 7.6 लाख यूजर को यहाँ पे जोड़ा था। इसके अलावा अगर वोडाफोन और BSNL की बात करें तो दोनों की हालत कुछ खासा अच्छी चल नहीं रही है। जून का डेटा बताता है कि VI ने, वोडाफोन आइडिया ने 2.17 लाख अपने जो यूजर बेस है उसको खोया है, और वहीं पे अगर मैं BSNL की बात बताऊं तो BSNL ने 3 लाख अपने जो यूजर हैं उनको खोया है। BSNL का ये डेटा इसलिए भी फ्लैक्चुएट करता है क्योंकि BSNL, आप जानते हैं, ये जो कंपनियां जैसे जियो है, एयरटेल है, अपने प्लान बढ़ाते जा रहे हैं, तो कुछ लोग कभी कभार जो है वो पोर्ट करने की कोशिश करते हैं BSNL में, क्योंकि BSNL अपने प्लान जो है वो कभी कभार सस्ते ले आता है, बाकी कंपनियों से तो सस्ते हैं, लेकिन जो सर्विस है वो अच्छी प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में अगर कोई कस्टमर मान लीजिए पोर्ट करा के BSNL को ज्वाइन भी करता है तो फिर वो छोड़ के भाग जाता है, क्योंकि उसको उस तरीके की सर्विस नहीं मिल पाती है, क्योंकि इंटरनेट वगैरह BSNL अभी इतने अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जो कि फैक्ट है। इसकी वजह से आप देखेंगे कि BSNL के सब्सक्राइबर कभी बढ़ते हुए दिखते हैं और कभी एकदम से बहुत ज़्यादा डाउन हो जाते हैं। तो शायद 3 लाख यूज़र जो छोड़ के गए हैं BSNL को, उसकी यही वजह रही होगी, क्योंकि इससे पहले वाले मंथ में तो हमने देखा था BSNL ने अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन किए थे। तो यहाँ से दोस्तों एक चीज़ तो साफ है कि जियो की जो पोजीशन है वो लगातार इंप्रूव होती जा रही है, बेहतर होती जा रही है, और पॉजिटिव ही है, कंपनी के लिए तो बढ़िया है। कंपनी का जो अप्रूव है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन जो जियो के यूजर्स हैं उनकी जेब के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले जो फ्री सर्विस हुआ करती थी उसके फिर दाम चुकाने पड़े, दाम चुकाने तक तो ठीक था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि BSNL को भी अब अपनी सर्विस सुधारने पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि लोग चाहते तो हैं BSNL में आना, कई बार हमें पोर्ट कराते हुए भी दिख जाते हैं। आप देखेंगे डेटा बताता है नंबर पोर्ट होते हैं, लेकिन फिर टिक नहीं पाते हैं। तो अगर BSNL अपनी कमियां यहाँ पे दूर कर ले तो मुझे लगता है शायद BSNL का जो यूजर बेस है वो इन दोनों कंपनियों को भी मिला लें, उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी, शलभ दीक्षित, साइनिंग ऑफ।